गोपी गीत चैप्टर 12। सौंदर्य उसको कहते हैं जिसको देखकर चित्त में शांति का उदय होता है। अच्छा, ये तो पहला सेंटेंस ही उलट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुंदरी स्त्री देख के चित्त में शांति नहीं होती, चित्त में उल्टा हो जाता है कि भाई इसको प्राप्त करें। पुष्करेक्षण पुष्करे इव अक्षी दीप्तियत। पुष्कर माने कमल, जो सूर्य की किरणों से पुष्ट होता है उसका नाम पुष्कर। सूर्य विकासी कमल, तो भगवान की आंखें कैसी हैं कि पुष्टि देने वाली। पुष्टि देने वाली माने जिसकी ओर भगवान देखते हैं उसके हृदय में प्रेम की पुष्टि हो जाती है। वो देखें तो एक बार भगवान किसी की ओर देखें तो उसके हृदय में उसका प्रेम परिपुष्ट हो जाए। इसीलिए भगवान के नेत्रों को पुष्कर कहते हैं। उसका वर्णन ऐसे करते हैं, अमीय हलाहल मद भरे। भगवान की आंखों में अमृत है, विष है और नशा भी है, मद भी है। श्वेत श्याम रतनार, श्वेतिमा जो है आंखों में वो अमृत है, श्यामता वो विष है, और जो रतनारे हैं रेशमी लाल लाल वो है मद, नशा। जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। भगवान जिसकी ओर देख लेते हैं वो मरा हो तो जिंदा हो जाता है और जिंदा हो तो मर जाता है। झुकी झुकी परत, झूम झूम के गिरने लगता है। भगवान की जो आंखें हैं, अमृत उनमें से झरता है, पुष्टि उनमें से गिरती है, सौंदर्य अमृत का प्रवाह उनमें से निकलता है। और एक गुप्त बात प्रकट करता हूँ, चौकन्ने हो जाओगे ना। अगर आपका ध्यान न लगता हो तो आप ध्यान में भगवान की आंख से आंख मिलाओ। जहाँ आंख से आंख मिली और ध्यान लगा, भगवान की भी पलकें गिरती हैं, उनकी चितवन में भी बांकपन है, उनकी पुतली भी घूमती है और वो बड़े प्यार से आपको बुला रहे हैं, देखो। और श्री जी की तो पुतली बहुत बुरी है, वो तो कोई यूँ कर देती है, कोई यूँ कर देती है। गोपियाँ तो कहती हैं, लाज लगाम न मानही, नैना हूँ बस नाही, ये मुँह तुरंग लों, ऐचत हूँ चली जाही। जैसे कोई मुँह जोर गोढ़ा होए और लगाम भी लगी होए, खींचो उधर मत जाओ, ऐचत हूँ चली जाही, खींचते रहो फिर भी घोड़ा उधर कोई बढ़ता जाता है। तो जो महाराज ये जो आँखें हैं ये लाज लगाम न मानही, ये लाज की लगाम नहीं मानती। सूरदास जी ने गाया है, नैना रे चितचोर बतायो, तुम्हें रहत मौन रखवारे, बांके वीर कहायो, घर के भेदी बैठी द्वार पर, बिना ही घर लुटवायो। चित्त के रत्न की चोरी हो गई। तो जब आंखें कृष्ण की आंखों से मिलती हैं तो प्रेम की पुष्टि होती है। तो कृष्ण एक तो आंखों से चितवन से प्रेम की वर्षा करते हैं और दूसरे भगवान की वाणी है हमें मस्त करने वाली। ऐसा वर्णन आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण बोलते थे तो उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो कुछ ऊपर को उठ जाती थी। अमृत रस से एक एक शब्द को पहले तर करते थे, जैसे रसगुल्ले को चाशनी में तर कर देते हैं, वैसे अपने शब्द रूपी रसगुल्ले को मधु की चाशनी में बिल्कुल तर करके बोलते हैं। मधुरया गिरा, बोलने से मालूम पड़ जाता है कि इसके भीतर कड़वाहट भरी है। सब्जी में स्वाद आता है ना। हम लोगों के घरों में कभी भोजन करने जाते हैं, लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि हमारे घर में लहसुन नहीं आता, हमारे घर में प्याज नहीं आता, लेकिन हम लोग पहचान जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी गंध आ ही जाती है। तो जब दिल्ली में से उबास निकलती हो तो कितना भी छुपाओ, जब दिल में से उबास निकलती हो तो कितना भी छुपाओ, जुबान में कड़वापन आ ही जाएगा। और दिल में मिठास होगी तो जुबान में मीठापन आ ही जाएगा। मधुरया गिरा। तो भगवान की वाणी आनंद रूपणी है। हमारी गीता भैया जी को कहा करती ना, वो भाई बड़े मखौलिए थे, आपने देखे नहीं, तो कोई खा रहे होंगे गीता
5 रुपए दूंगा, एक कटोरी और खा लीजिए, एक लड्डू और खा लीजिए, ऐसे कर करके वो खिलाने का बहुत शौक। तो भैया जी तो खाते जाते, कहते रुपये दियो चाहे ना दो, मैं तो वैसे ही वो कहती भैया जी इतना मीठा खाते हो, वो कहाँ चला जाता है तुम्हारा, बाहर तो निकलता नहीं, बाहर तो कड़वापन निकालते हो। तो अपनी आँखों से प्रेम की वर्षा करते हैं और वाणी से आनंद देते हैं। एक एक शब्द जब कान में उड़ेलते हैं तो वो मधु में, शहद में, शराब में सराबोर कानों के रास्ते सीधे दिल में पहुँचते हैं। वल्गु वाक्यया, और फिर कि वाक्य रचना जो है कैसी बढ़िया है, अमृत रसानी पदार्थ भंगी वल्गु। और अपने दिल को जाहिर करने के लिए उनका जो ढंग है, अरे ढंग में ही तो सारा रंग है। बात तो वही कही जाती है। एक ने कहा कि देखो तुम्हारे पति देव आ रहे हैं, और दूसरी ने कहा देखो देखो तुम्हारा खसम आ रहा है, तीसरे का प्राणनाथ आ रहे हैं। अब देखो बोलने से कितना फर्क पड़ जाता है। वल्गु वाक्यया, जो रचना सुंदर होती है वो टिकाऊ होती है। देखो खसम जो है ना, वो तो निकृष्ट लगता है। तो जो सड़ा हुआ हो ना, वो ये गप्पू की कहानी सुनाई थी ना, कि वो गप्पू गप्पू कर रहा है, तो लक्ष्मी आगे बोले इसको बुला रहा है तेरे कसम को, तो बेचारा 2 दिन का भूखा था, वो कसम आ नहीं रहा। तो कहती तेरे कसम को, तो वो भागी वहाँ से, कहती जाओ जी जाओ, आप ही को बुला रहा है, मेरे को नहीं बुला रहा है। एक बार ना किसी कोई बात चल रही थी ऐसे किसी कवि सम्मेलन में, तो कहते हैं कि देखो उर्दू भाषा जो है ना वो बड़ी नफासत भरी है, बड़ी नम्र भाषा है। कहते हैं जैसे किसी को कोई प्रेमी प्रेमिका को कहता है कि अरे वाह आज तो बड़ी कातिल लग रही हो, तो वो बुरा नहीं मानेगी। और यही बात हिंदी में कह दो कि आज तो बड़ी हत्यारिन लग रही हो, हैं, या इंग्लिश में कह दे बिल्कुल मर्डरर लग रही हो, तो वो जो होगा वो जचेगा ही नहीं। तो ऐसे हाँ। और बुद्ध मनोज्ञया, जिसको सुनकर विद्वान भी आनंद मग्न हो जाएं, तो भगवान स्वयं सच्चिदानंद हैं और उनकी वाणी में भी आनंद, सत्ता और ज्ञान भरपूर है। क्योंकि भगवान में सबके सब ऐश्वर्य है ना, उसमें एक ऐश्वर्य ज्ञान है, वैराग्य है। ऐसी है भगवान की ये वाणी। अब तीसरी बात जो बोलती है, देखो विधिक रीरिमा वीर मुह्यति। वीर शब्द तो ब्रज में स्त्रियों के लिए भी चलता है, आप जानते होंगे। वहाँ एक गोपी दूसरी को अरे वीर, अरे भटू कहकर संबोधित करती है। तो वीर माने सखी, सहेली। पर यहाँ वीर शब्द का अर्थ है दयावीर, दानवीर। 2 तरह से इसका संबंध जोड़ो। पहला, ऐसी जो परमानंद देने वाली परम प्रेममयी जो तुम्हारी वाणी है, उससे हम तुम्हारी विधिकरी हो गई हैं, आज्ञाकारिणी हो गई हैं। तो जब कोई अपना आज्ञाकारी हो जाए, दास हो जाए, सेवक हो जाए और बेहोश हो जाए, तो जैसे सेवक का धर्म होता है स्वामी की सेवा करना, वैसे स्वामी का धर्म भी तो होता है ना सेवक की सेवा करना। तो भज सखे भवत किंकरी सम नो जलरुहाननम चारु दर्शय। तो हम मोह में पड़ गई हैं, मोह में पड़ गई हैं मानो बेहोश हो गई हैं, तो तुम हम लोगों की सेवा करो। अब दूसरी बात देखो, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया मुह्यति। हम मोह में पड़ गई हैं, बेहोश हो गई हैं। कैसे बेहोश हो गई? कि तुम्हारी वाणी ने हमको बेहोश कर दिया। इसी से हम सब शुद्ध बुद्ध भूल करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हो गई हैं। ये जो वाणी के विशेषण हैं, मधुरया गिरा, ये बड़ी मीठी है, बड़ा आनंद देने वाली है। लेकिन अवलगु वाक्यया, देखो गोपियों ने क्या कहा कि अरे तुमको अभी बोलने का ढंग नहीं आता, अरे अभी तुम्हें बोलने का ढंग नहीं आता, ये मतलब निकलता है। तो अबुद्ध मनोज्ञया, प्रेमी लोग ऐसे ही बोलते हैं।
जिस दिन वो कह देंगे कि तुमको बोलने का शऊर नहीं है, उस दिन समझना कि आज किसी बात पर तुम पर रीझ गए हैं। और अब ये बात भी कोई कहने की है, राम 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 अबुध मनोज्ञया, इसका अर्थ है इससे तो अज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, तो ज्ञानियों की तो बात ही क्या। अरे बाबा, अज्ञानी मोहित होते हैं, ज्ञानी लोग थोड़ी मोहित होते हैं तुम्हारी बातों से। बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाते हो तुम, समझदार लोग तुम्हारी बातों में थोड़ी आ सकते हैं। अब इसका व्यंग बता देते हैं कि बुधा नाम अपि मनोज्ञया ज्ञानिना अपि, ज्ञानी लोग भी जब इसको बहुत सुंदर अनुभव करते हैं तो जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनको मीठी लगे, इसमें क्या संदेह है। तो बोली ना 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 ना, अबुध मनोज्ञया, हम तुम्हारी नस नस पहचानती हैं, जो ना जानते हो तुम्हें उनको ये अच्छी लगेगी। तो आखिर आप चाहते क्या हैं। बोले जब आदमी बेहोश हो जाता है तब मंत्र पढ़ते हैं कि ये होश में आ जाए। तो मधुरया गिरा वलगु वाक्यया, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम नशे में बेहोश हो रही हैं, आओ तुम हमारे कान में कोई मंत्र पढ़कर हमको जिंदा करो। एक बार उस रेक्षण जब आदमी बेहोश होने लगता है तो उसके हृदय पर कमल वगैरह कोई ठंडी चीज़ रखते हैं, तुम अपनी चितवन का कमल हमारे हृदय पर रख दो। फिर कोई दवा पिलाते हैं तो अधर सीधुना प्यायस्व न, कभी कभी अमृत पिलाना पड़ता है, कभी कभी बड़ा गुप्त जो रसायन होता है वो भी देना पड़ता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की व्याख्या का समूचा भाव आज हमने करीब करीब सुना दिया। अधर सीधुना, अधरामृत, एक धरामृत होता है, धरती पर जो अमृत है, और ये भगवत रूप अमृत है। इसको ऐसा नहीं समझना कि ये कोई मुंह का लार लौकिक अमृत है, ये तो अधर है, ये धर्म से ऊपर है, इसलिए इसका नाम अधर है। ये धरती से ऊपर है, इसलिए इसका नाम अधर है। ये स्वर्गीय अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो ये दवा हमको पिलाओ, तो कुछ पिलाओ, कुछ लेप करो, कुछ मंत्र पढ़ो। ये तीन बातें करने से हमारी जो बेहोशी है वो दूर हो सकती है। ट्रीटमेंट बता रही हैं। और इसमें उदारता करो, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए वीर संबोधन है। अब आपको तव कथामृतम सुनाता हूँ। बोले भाई देखो, ये सब बात होती है वहाँ जहाँ प्रेम हो। जहाँ प्रेम नहीं है उसके लिए हृदय में मिठास कैसे आए। जैसे देखो, जल देखकर जल बढ़ता है। मैंने सुना है कि समुद्र में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा धरती पर नहीं होती। धरती पर भी जहाँ पेड़ों की पत्तों की हरियाली होती है ना, वहाँ जितनी वर्षा होती है उतनी सूखी धरती पर नहीं होती। तो जल देखकर जल बढ़ता है, इसी तरह प्रेम देखकर प्रेम बढ़ता है। कोई डंडा लेकर प्रेम नहीं करा सकता। एक राजा था पुराने जमाने में, उसने 5-7 जनों को कैद कर रखा था। स्वतंत्र थे ना राजा लोग अंग्रेजों के ज़माने में, तो जेल में डाल दिया कि तुम्हें हमसे प्रेम करना पड़ेगा। रोज़ अपने सामने हाजिर करवाता और लेकर कोड़ा तैयार, अब बताओ। तो अब कहीं कोड़ा मारकर भी प्रेम किया जाता है। बोले भाई, दुख देखकर प्रेम आवे तो दुख देखकर दया आती है, प्रेम नहीं आता। प्रेम खींचने का तरीका है प्रेम, मीठा करने का तरीका है मिठास। तो अब गोपी के मन में फिर कृष्ण प्रकट। बोले कि तुम प्रेम की बात तो बहुत करती हो, डांट रही हो, फटकार रही हो, लेकिन प्रेमी का एक जो लक्षण है वो तो तुम्हारे अंदर दिखता नहीं। कि क्या? बोले ये बताओ, मेरा इतना प्रबल विरह होने के बाद भी तुम जिंदा हो और बनती हो प्रेमी। मृत्यु ने भी कहा कि वो प्राण है ही नहीं, उसको लेके आए। बोली कि हाँ, ये तो हमारे प्रेम का। जब प्रेम बढ़ जाए और उसके बिना न जिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि जो हमारा प्राण है वो उसी ने सुरक्षित किया हुआ है। अब ये किसी काम के लिए या हमारे कर्म के लिए जो भी नाम दे उसको, तो वो संभाल रहा है। इसे तुम्हारे बस की मौत भी नहीं है। बिना मांगे मोती मिले तो मांगे मिले ना मौत।
ये तो ये स्थिति आनी चाहिए कि उसके बिना नहीं रहा जाता। कबीर जी ने कहा है कोई ऐसा परोपकारी जो कौन से दिए मिलाए रे, कबीरा ऐसे हाल हुए बिन देखे रहा भी जाए। जब ऐसी स्थिति आ जाए और मौत भी ना आए तो समझ लो कि हमारे भले के लिए या किसी के भले के लिए जो मर्जी नाम दे उसको हमको बना रखा है, इसे धैर्य रखना। ये ठाकुर जी के प्रति जो समर्पण है हमारा, उसका क्या लक्षण है कि हाँ उसका समर्पित? लक्षण ये है कि एक शिव सूत्र का कथन है, प्रयत्न साधक। हम सब लोग साधक हैं, सिद्ध नहीं हुए, तो हमारा काम है सिर्फ प्रयत्न करना कि जो कुछ अगर हमारा लक्ष्य सेवा है, भक्ति है तो सेवा करना, अगर योग है तो चित्तवृत्ति निरोध करना, ज्ञान है तो उसके ज्ञान आत्मा अनात्मा का अर्थ समझ के ध्यान लगाना। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं अपनी लाइन का, ठीक हो गया तो उसकी मर्जी, ना सफल हुआ तो उसकी मर्जी। और फिर ये भी सोचना कि जो हम प्रयत्न कर रहे हैं इसमें भी हमारा कोई बल नहीं है, वही प्रयत्न करवा रही है, इसी का नाम है अकर्ता हो गया। किसी दिन 2 लाख नाम हो गया तो ठीक है, आज तुम्हारा शुरू हुआ। किसी दिन 1 लाख हो गया तो तुम्हारा शुरू हुआ। और हम यहाँ कथा सुनने बैठते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, आज राजलेखा आ गई, अब राजलेखा आएगी तो कथा थोड़ी सुनते रहेंगे। तो फिर पहले कभी कभी बहुत लोग आए तो खिजावट सी होती थी कि जैसे क्यों हमारी, हम समझते हैं कि हम कौन होते हैं, वो बुलाया तो नहीं उनको, वो भेज रही है, जो बात वो आपका अपनी फॉरनर बहू लेके आई और पोता लेके आई, मेरी उसकी सहेली है वो पहले भी आती थी मेरे पास, वो आई तो बड़ा स्वीट है तो फॉरनर थोड़ी थोड़ी इंडियन टच भी है उसमें, तो बेटा तो इंडियन ही है। इसलिए मतलब ये है कि हम अगर अकर्ता हो जाएं और सफलता असफलता में सम हो जाएं तो फिर कोई अशांति नहीं। इसी का नाम है तुल्यावस्था, कि कोई भी हमारे ऊपर रिएक्शन ना हुए किसी चीज़ का। हम आ गए, कथा सुनाई, आनंद आया, बहुत अच्छा। नहीं आए तो उसका नाम लेके पढ़े, बहुत अच्छा। सब चीज़ में उसकी मर्जी है, बहुत अच्छा। मनोज बाबा तो बहुत जोर देते हैं इसके ऊपर, अकर्ता हो। वास्तव में वो लास्ट स्थिति है, पहले इस शरीर की निष्कामता, फिर निर्वासना, और फिर कारण शरीर को खत्म करने के लिए कारण ही ना रहे। जब हम करता ही नहीं है तो कारण क्या? कारण आज रोटी मिल गई तो ठीक है खा ली, नहीं मिली तो फिर समझ लो आने काफी होगी। स्पर्मन का मतलब ये है कि हमारी कोई मर्जी नहीं, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, बस। इसका मतलब फिर हम अपने लाइफ में ऐसे ही देख रहे हैं जब अनुकूलता आप ये सोचोगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ वही कर रहा है, तो आप देखो पहली बात तो आपसे कोई भी अशुभ कर्म होगा ही नहीं। हाँ जब वही कर रहा है तो आप सोचो कि अगर हमने उसी को प्रसन्न करना है तो कोई अशुभ कर्म होगा ही नहीं। नंबर 2, जो भी कोई आ जाएगा वो उसका मेहमान है, हमने तो बुलाया नहीं। तो जब सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो मनवा बेपरवाह, क्या मीठी चिंता मीठी। इसका मतलब हमारी दृष्टि है जो हम अनुकूलता और प्रतिकूलता मानते हैं, जबकि है नहीं वो चीज़। वो कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रतिकूलता अनुकूलता जो है वो हमारे मन को लगती है, लेकिन वो जब हम समर्पण बुद्धि है, हमारी शरणागति है, तो वो जानती है कि इसके लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल। अपने को सियाना समझते हैं हम, इसीलिए अनुकूलता प्रतिकूलता। अगर समझें कि हमारा मालिक हमारे से ज़्यादा है, क्या हो गया? नहीं, बेटी का फोन आया था, उन लोगों को ये टाइम मालूम है, नहीं तो सब हो क्या हो गया। बोले हाँ, ये तो हमारे प्रेम का कलंक ही मालूम पड़ता है कि हम विरह के बाद भी जिंदा हैं, लेकिन इसमें हमारा दोष नहीं। तव कथा माने तुम्हारी वाणी, तव कथा अमृतम भवती इति अत्र वक्तव्यम
तव संबंधनी अन्य कर्तिका तथापि अमृतम भवति। तुम अगर बोलते रहो और कान में तुम्हारी आवाज पड़ती रहे तो कान के रास्ते वो अमृत पी पी कर हम जिंदा हैं। इसके बारे में तो कहना ही क्या, अगर तुम्हारे बारे में दूसरा भी कोई बोलता है वो भी हमें ठीक है। तो ऐसा अमृत उसमें से निकलता है कि वो पी पी कर हम जिंदा रहती हैं। तव विरहे प्राप्त एव मरणम किंतु त्वत्कथाम पायद्वे वंचिता वयम। उसने हमारी मौत को ठग लिया। मौत आई थी हमको मारने के लिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं ये तुम्हारी कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते हम तन्मय हो गई। कभी एक गोपी ही दूसरी को सुना रही है, कभी पौर्णमासी ही सुना रही है। तुम्हारी चर्चा चल गई और विरह का समय बीत गया। बोले गोपियों, क्या मेरी कथा अमृत है? बोले अमृत नहीं है, अमृत से बढ़कर है। अब अमृत से जो व्यतिरेक है कथा का, वो हम पहले श्रीधर स्वामी के अभिप्राय के अनुसार बताते हैं और बाद में और भी बताते हैं कि गौड़ेश्वर संप्रदाय में कैसे मानते हैं और वल्लभाचार्य जी संप्रदाय में कैसे मानते हैं। तो कथा माने क्या है? जो थकान के विपरीत हो, कथा। अगर कथा नहीं सुनोगे तो बैठे बैठे थक जाओगे, काम करते करते थक जाओगे। हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। ये कहाँ करती थी आनंदमयी माँ, हरि कथा सो कथा, बाकी सब व्यथा। भगवान की जो कथा है वो तो कथा है और सब व्यर्थ वृथा व्यथा है। व्यथा पीड़ा, संसार में जो ताप है उसको मिटाने वाली तो यही है। कथा अमृत है जिसका सेवन कटने से मृत्यु नहीं होती, आदमी मरता नहीं। प्राचीन काल में 1000 बरस का एक यज्ञ किया गया था, ऐसा वर्णन सुनने में आता है। कथा सुनने के लिए जो लोग संकल्प करके बैठे थे वो कथा के अंदर मरे नहीं। यानी जब तक कथा का संकल्प पूरा नहीं हुआ तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। असल में मर गया वो जो दुनिया के प्रेम में फंस गया, अपने दिल दिमाग और खोपड़ी को छोड़ दिया अलग। मरना तभी कहते हैं ना कि खोपड़ी तो पड़ी हो बालू में और जीवात्मा निकल कर चला जाए नरक में या स्वर्ग में या दूसरे जन्म में। वो आदमी मरा हुआ है जो अपनी खोपड़ी में बैठे हुए अपने परम प्रीतम परमात्मा का चिंतन छोड़कर निकल गया, बाहर गया। कहाँ घूम रहा है? बाजार में, चौपाटी पर गया है चाट खाने, चौपट हो गया। चौपाटी माने चौपट। तो यही मृत्यु है, इससे बचाती है कथा। प्रेम लोग कथा सुन सुनकर प्रीतम की लीला में, रूप गुण में, सौंदर्य में मग्न हो जाते हैं। यही उनका जीवन है। और देखो भाई, जुए में कभी तुम्हारा समय बीत जाता है, गप हाँकने में, अमेरिका रूस की चिंता करने में आजकल मनुष्य का दिमाग खराब हो जाता है, सारा समय बर्बाद हो जाता है, करना कुछ नहीं। मैंने पढ़ा था एक मित्र में संवाद हुआ। एक ने दूसरे से पूछा, कहो मित्र, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है? बड़े प्रेम से तुम लोग रहते हो, इसका कारण क्या है? एक हमारे घर में था, वो कहता है तो वो सब हमने बंटवारा कर लिया हुआ है, हमारे कोई लड़ाई नहीं होती। कहते कैसे भाई? कहते बात ये है कि घर के सब मामले टामले, ये करना वो करना, वो सब हमने पत्नी को सौंप दिया। तो तुम क्या करते हो? बोले हम तो सारी दुनिया की चिंता करते हैं, दुनिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। तो बोले हमने बंटवारा कर लिया, सो हमारी कोई लड़ाई नहीं। वही बड़ा मखौलिया था वो। कहते कारण क्या है? बोले भाई हम लोगों ने बंटवारा किया है कि हाँ, कि किस विषय में किसकी चलेगी, किसकी चलेगी। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें पत्नी की चलती है और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें हमारी चलती है। बोले ये कैसे बंटवारा किया? बोले देखो, हम लोगों ने बंटवारा ऐसा किया कि जो छोटे मोटे जैसे रुपए पैसे के मामले हैं, ये पत्नी, बजट, कैसे पैसा खर्च किया जाए, कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ाए जाएं, कौन से कपड़े लिए जाएं, बेड कौन सा हो, मकान कौन सा लिया जाए, घर में कब आएं कब जाएं, ये सारा विभाग, ये घर का, ये होम गवर्नमेंट, ये हमने सब पत्नी को जिम्मे लगाते हैं। कोई बात है मेरे घर। बोले भाई तुम्हारे हाथ में क्या विभाग है? बोले विदेश विभाग हमारे हाथ में।
बोले रशिया और अमेरिका में लड़ाई होनी चाहिए या नहीं, जापान को अब कौन सी नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए या नहीं, ये सभी पर चर्चा हम करते हैं। एक और था, वो पता है क्या कहता, कहते भाई हमने ना समय का बंटवारा किया हुआ है, तो कहते कैसे, कहते देखो जी आधा दिन जो वो कहे सो हम करते हैं, सब चुकन्ने हो गए कि अगला आधा दिन तो लड़ाई होएगी, जब तू कहेगा तो नहीं करेगी, और आधा दिन वो जो करे सो करे। तो इसलिए हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। वो आगे तो एक इनकी बहन है ना जो सीए, तो उनके घर में सारी एजुकेटेड फैमिली है। हाँ, इसमें तो दूसरे का कर्तव्य सोचने में अपना कर्तव्य भूल जाता है। मनुष्य का दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है, इसी का नाम है मृत्यु। मौत कोई व्याघ्र की तरह आकर मनुष्य को नहीं खाती, वो प्रमाद बनकर आती है। आदमी अपने घर को भूलकर, दिल को भूलकर, दिमाग को भूलकर दूसरों के बारे में सोचने लगता है, तो मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से बचाने वाला कोई चीज है तो उसका नाम कथा है। कैसे कि वो मनुष्य के बिखरे हुए दिमाग को एक सहज, शीतल, कोमल, सरस, अमृतमय सरोवर के तट पर ले जाती है। दुनिया में से परे करके अपने हृदय में जो परमानंद कंद, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, यशोदानंदन, सच्चिदानंद घन, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अपने स्वरूप मूल परमात्मा जो बैठे हैं, उन्हें लाकर ये कथा बिठा देती है। इसीलिए ये अमृत है, अमृत। अब देखो, ये स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है, भागवत अमृत है। कैसे? बोले तप्त जीवनम। जैसे तृप्त लोग जो हैं, कोई धूप में से, तप्त लोग लू में से आए, सूर्य के ताप में से आए और उसे ठंडा ठंडा जल मिल जाए पीने के लिए कि अरे भाई जी गए, ऐसा आनंद मिलता है। तो जिनको संसार में ताप मिलता है, आँच मिली है, बेवफाई मिली है, विश्वासघात मिला है, बिछोह मिला है, जलन मिली है, उन लोगों के लिए ये जीवन रूप। बोले नहीं, संसारियों के लिए जीवन है, ये बात तो गलत कही। जो भगवान के विरह में तप्त है, उनके लिए ये जीवन है। संसार में तो दुख सुख आता ही रहता है। जो आज जीवन में दुखी नहीं है, उनके जीवन में आगे भी दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं समझना। ये तो जैसे रथ का पहिया कभी नीचे कभी ऊपर घूमता है, वैसे आज नशे में मतवाले होकर समझ रहे हैं तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, जवानी है, मकान है, रिश्तेदार हैं, औरत है, मर्द है, ऊंची कुर्सी है, तो समझते हो कि हम बड़े सुखी हैं। लेकिन आगे क्या होगा समझते हो? सावधान हो जाओ। तप्त जीवनम, ये तो सब लोगों की बात हुई, लेकिन जिसके हृदय में भगवान के विरह की पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा है, वो तो मर जाएंगे ना। ऐसे विरह ताप तप्त जो प्रेमी हैं, उनको ये तुम्हारी कथा जीवन दान देती है। तो इसमें अमृत से भी और कोई विशेषता है? बोले हाँ। जो लोग खूब पुण्य करके, धर्म करके देवता बनते हैं, जिनकी बगल में अप्सरा है, सामने विमान खड़ा है, नंदन वन में बैठे हैं, उनको वो अमृत पीने को मिलता है। और ये अमृत तो जो संसार की आग में घुटते हुए जीव हैं, उनको जीवन दान करता है। वो अमृत, अमीरों का अमृत, अमरों का अमृत, अमेरिका का अमृत, ऐसा कहते हैं इसको। तो सब एक ही चीज़ है। अगर शब्द जो संस्कृत का है वो उर्दू फारसी में जाकर अमीर बन गया, बाद में अमेरिका बन गया, तो वो जो अमृत, अमीर, उमरा जो है, उनके काम की तो है, गरीबों के काम की भी है। अमृत की एक दूसरी विशेषता सुनाएं। भागवत में ध्रुव जी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे भक्त के मुख से तुम्हारी कथा सुनने को मिले, सुनाने वाला भक्त हो, प्रेमी अपने प्रीतम का वर्णन करे, तो जो स्वाद, जो परम आनंद मिलता है, उसका स्वाद दुनियादार को क्या मालूम। एक आदमी कहता है भगवान का चरित्र ही क्यों, तो और किसका चरित्र? तुम्हारा। अच्छा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, इस शर्त पर कि तुम अपने चरित्र की कोई बात छिपाओ मत, सब जाहिर कर दो। अरे नारायण, धोती के नीचे सब नंगे। तो चरित्र वर्णन करने योग्य यदि कोई है तो भगवान ही। ध्रुव जी कहते हैं
कि तुम्हारे प्रेमी के मुख से तुम्हारी कथा सुनने में जो आनंद, जो निवृत्ति, जो शांति मिलती है, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं मिलती। बोले ध्रुव जी तुम ऐसा क्यों कहते हो? बोले वो ब्रह्मानंद निष्क्रिय आनंद है और ये सक्रिय आनंद है। यहाँ हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खेलते हैं। व्यास, वशिष्ठ, नारद, प्रहलाद, ध्रुव, बड़े बड़े जो मनीषी महानुभाव हैं वे इसकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग के अमृत को तो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। क्या रखा है स्वर्ग के अमृत में? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ब्रह्म परायण जो जीवन मुक्त हैं वो ध्यान छोड़ करके चरित्र का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, सारी दुनिया के मैल को धोकर बहा देने की ताकत है इस अमृत के समुद्र में। नहीं चाहिए हमको मोक्ष, हम जिंदगी भर रहेंगे बंधन में, लेकिन सुनेंगे कथा, कथामृत में स्नान करेंगे, कथामृत का पान करेंगे, कथामृत में डुबकी लगाएंगे। स्वर्ग के अमृत की एक और विशेषता सुनिए। भगवान में 6 विशेषताएं हैं, इसलिए अमृत में भी 6 विशेषताएं बताई हैं। कथामृत तो भगवत रूप है, कान के रास्ते ही भगवान घुसते हैं शरीर में। दिल में ईश्वर को ले जाने का रास्ता आँख नहीं है, दिल में ईश्वर को ले जाने का रास्ता कान है। कलमशम माने कर्मठ, कर्मठ को ही संस्कृत भाषा में कर्मठ बोलते हैं। कर्म की जो स्याही है ना वो पुत जाती है दिल पर। काम करते करते एक ऐसी स्याही लग जाती है आदमी को, उस रंग में इतना डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। वो जिसमें डूब गया डूब गया। एक डाकू से ही पूछो कि तुम डाका क्यों मारते हो, वो बोलेगा हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। हम बहुत से ऐसे धनियों को जानते हैं जिनको ये बिल्कुल ख्याल नहीं कि हमारा कमाया हुआ पैसा क्या हो। एक दिन महाराज सांस ऐसे ही बाहर जाएगी तो बाहर ही रह जाएगी, हाथ पांव फैल जाएंगे। जिंदगी भर गाड़ी कमाई किसके हाथ लगेगी, इसका इनको कुछ पता नहीं। उससे जो सुख लेना चाहिए था वो नहीं लिया, कमाते जाओ। ये क्या हुआ? कलमश हो गया। कलमश माने कर्म की स्याही चेहरे पर पुत गई। तो ये कथा का जो अमृत है वो इस कलमश को धो डालता है, दिल और दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है। स्वर्ग के अमृत को पीने के लिए तो कितना ही पुण्य जमा करना पड़ता है। जैसे किसी होटल में जाकर ठहरते हैं तो पहले पैसे जमा करा देते हैं। अब जितने दिन वो पैसा चले उतने दिन वहाँ खाओ पियो मौज करो, और पैसा खत्म तो खेल खत्म होटल का। उसी तरह जो लोग यहाँ जितना पुण्य करके जाते हैं स्वर्ग में उनको उतना सुख मिलता है। जब कर्म समाप्त हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गिरना पड़ता है। तो ये भगवान की जो कथा है, मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर नंद नंदन माधव की कथा, इसमें क्या होता है? इस कथामृत का यदि पान करोगे तो पुण्य क्षीण नहीं होंगे, तुम्हारे घर का खजाना खत्म नहीं होगा, ये तो कलमश पाप क्षीण होगा। बेकारी में, निकम्मेपन में जो तुम बुराई की ओर जाते हो, उससे ये कथा बचाएगी। देखो जो लोग बुरा काम करते होंगे ना, गप हाँकते होंगे, जुआ, चोरी, शराब, उनको घंटे भर कथा में बैठना कितना मुश्किल पड़ेगा। उनके पाप अनुष्ठान में बाधा पड़ती हो। वो दिल नहीं, पत्थर है जो भगवान की लीला कथा सुनकर पिघल नहीं जाता। तो स्वर्ग का अमृत पुण्य का नाश करता है और वासना को बढ़ाता है। ये जो भगवान की कथा का अमृत है वो भगवान के प्रति प्रेम का जो अमृत है, प्रेम रस है, वो देता है। स्वर्ग का अमृत बड़ी मुश्किल से मिलता है। तपस्या करो, दान करो, धर्म करो, व्रत करो, आग के सामने बैठो, होम करो, और कथा का अमृत इतना सुगम है। ना आग जलाओ, ना पुष्कंडिका करो, ना होम करो। श्रवण मंगलम, केवल श्रवण मात्र से ही ये मंगल देने वाला है। वेद में 2 तरह की विद्या बताई गई है, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। जो दुनिया के बारे में जानकारी है उसको अपरा विद्या बोलते हैं, और जो ब्रह्म के विषय में जानकारी होती है उसको पराविद्या बोलते हैं। तो ऐसा है कि दूसरे के बारे में जब जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसको पाने की ज़रूरत होती है, प्रयत्न करना पड़ता है। अपने बारे में जानकारी के लिए उसको पाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये जो अपने बारे में जानकारी है इसके लिए अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अपने को छोड़ा भी नहीं जा सकता, अपने को पकड़ा भी नहीं जा सकता। ये जो परमात्मा की विद्या है, इसमें श्रवण की प्रधानता है। पहली भक्ति कौन सी है? वेदांतियों का पहला साधन कौन सा है? श्रवणम। सुनो सुनो, मानो कान के रास्ते से परमात्मा को, परमात्मा के प्रेम को अपने हृदय में भरो। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो हम तुम्हारी कथा सुनती हैं ना, दूसरों के मुंह से तुम्हारी चर्चा सुनती हैं, उसमें ही हमको मौत से बचाने की ताकत है, और अब तक हम जिंदा हैं। माने उससे आशा बनती है कि तुम बड़े प्रेमी हो, बड़े रसिक शिरोमणि हो, तुम हमारी आशा तोड़ोगे नहीं, हमको जरूर मिलोगे। असल में प्रेम में जो मिलने की आशा जुड़ी हुई है, वही मरने नहीं देगी। जब आशा छूट जाएगी तो जीवन नहीं रहेगा। आशा बंदा। तुम्हारी कथा ऐसी है कि आशा टूटने नहीं देती, बारंबार बारंबार आशा को जोड़ देती है। इसलिए अब मिल जाओ, दृश्यताम, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। जय श्री राम।